मैम आपका बिल। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? जब मैं बैठा हूं तो मैम बिल क्यों पे करेगी? इतनी भी तमीज नहीं है क्या तुम्हें? इधर दो, मैं बिल पे करूंगा। 4,000? इतना महंगा बिल? कोई बात नहीं, मैं पे करता हूं। ये क्या? अरे यार, एक प्रॉब्लम हो गई जल्दबाजी में ना, मैं पर्स में कैश ही रखना भूल गया। एक काम करो ना, बिल तुम पे कर दो। क्या? मैं बिल पे करूं? अरे तुम क्रेडिट कार्ड से बिल पे कर दो ना, अगर तुम्हारे पास कैश नहीं है तो। हाँ, ये ठीक रहेगा। आप एक काम कीजिए, आप इससे बिल पे कर दीजिए। ओके सर। सर आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया है। क्या? पर ऐसे कैसे हो सकता है? अब आप एक काम कीजिए, आप ये दूसरे कार्ड से पेमेंट कर दीजिए। ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ। सर आपका ये कार्ड ब्लॉक है। आप एक काम कीजिए, इससे पेमेंट हो जाएगी, आप इससे पेमेंट कर दीजिए। ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ। सर आपके इस कार्ड से भी पेमेंट नहीं हो रही है, बार बार फेल हो रहा है। अरे यार, क्यों लड़की के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी मशीन में ही दिक्कत है। तुम जाओ और जाके अपनी मशीन चेक करो। ऐसा नहीं हो सकता सर, बाकी कस्टमर्स की पेमेंट हो रही है, बस आपकी नहीं हो रही। अगर कार्ड में पैसे नहीं थे और कैश नहीं था वॉलेट में, तो फिर तुम इतने बड़े रेस्टोरेंट में क्यों लेकर आए मुझे? बाहर किसी रेडी से ही खिलवा देते ना, क्या जरूरत थी आने की? तुम टेंशन मत लो, मैं अपने किसी फ्रेंड को कॉल करके बोलता हूँ ताकि वो पेमेंट कर दे। ठीक है, मैं जब तक वॉशरूम से होकर आती हूँ। चलो ठीक है, ओके। आप एक काम कीजिए, आप 5 मिनट बाद आइए, मैं आपका बिल पे करवाता हूँ। सर सर वो देखिए, जो आपके साथ मैडम बैठी थी वो डर के भाग रही हैं। मुझे लगता है ना सर, उनको डर लग गया है कि अगर पेमेंट नहीं हुई तो उन्हें बर्तन धोने पड़ेंगे। चलो अच्छा ही हुआ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। सर मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? मतलब ये कि हमारी बहुत जल्दी शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले मैं ये देखना चाहता था कि ये लड़की मेरे पैसों से प्यार करती है या फिर मुझसे। और देखो ना, सारी सच्चाई सामने आ गई। और ये सारा नाटक ना मैंने जानबूझ के ही किया था, इसका लॉयल्टी टेस्ट देने के लिए। बट अफसोस ये फेल हो गई। खैर, अच्छा ही हुआ शादी होने से पहले इसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। मैं जॉब भी करती हूँ और मैं पैसे भी कमाती हूँ, तुम? और मैं कोई भाग नहीं रही थी। वो हुआ यूं था कि जब मैं वॉशरूम के लिए गई थी तो एक्सक्यूज मी सर। अब सर मुझे अपना बार कोड दिखा दीजिए। वो एक्चुअली क्या है ना, जो मेरे साथ आया ना, उनका ना कार्ड काम नहीं कर रहा है, तो पेमेंट मैं कर देती हूँ। ओके। ओह शिट, आई थिंक आई एम हैविंग एन इशू विद माय बैंक अकाउंट। मैं ना कैश निकाल के लाती हूँ एटीएम से। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। वो तो मैं बस एटीएम से कैश लेने गई थी क्योंकि मेरा स्कैनर काम नहीं कर रहा था। देखो, मेरे मम्मी पापा दोनों ही वर्किंग है और हमारा घर ना वो दोनों मिलके ही चलाते हैं। कभी भी किसी एक पे बर्डन नहीं आने देते। और मैंने भी अपने मम्मी पापा से यही सीखा है कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों साथ कमाते हैं तो दोनों खुशी खुशी रहते हैं। आजकल वो ज़माना नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड कमाएगा और वो ही घर चलाएगा और वाइफ सिर्फ घर संभालेगी। अब ज़माना बदल चुका है, दोनों एक साथ मिलके कमाते भी हैं और घर भी चलाते हैं। और मैं भी इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ। और मैं ना ऐसे इंसान से शादी करना चाहती हूँ जो बिल्कुल मेरी तरह सोच रखता हो, जो इक्वालिटी में बिलीव करते हो। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारा नाटक मैंने जानबूझ के ही किया था। और हाँ, मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि इन सब के पीछे भी एक रीज़न था। क्योंकि आजकल लोग शादी तो कर लेते हैं, लेकिन जो हस्बैंड होते हैं वो पहले जैसा ज़्यादा नहीं कमा पाते, और इसी चक्कर में शादियाँ टूट जाती हैं। और शादी टूटने के बाद भी आदमी को बहुत कुछ सहना पड़ता है,
उसको भारी अमाउंट में एलिमनी देनी पड़ती है। अपना पूरा 50% अपनी वाइफ को देना पड़ता है, और उसके बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, बर्बाद हो जाता है वो, और उसके साथ साथ उसका परिवार भी। तो बस इसलिए थोड़ा सा डरा हुआ था मैं। आई होप आप मेरी बात समझेंगी और इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देंगी। देखिए, मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हर लड़की ना एक जैसी नहीं होती है, और कभी भी कोई रिश्ता ना डर से नहीं निभाया जाता। रिश्ते में एक दूसरे को छूट देनी होती है, एक दूसरे पे विश्वास बनाना होता है। मैं बस ये मानती हूँ कि लड़की होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसका गलत फ़ायदा उठाएं, बल्कि लड़की होने का मतलब है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सके और अपने पार्टनर का कंधे से कंधा मिला के साथ दें। थैंक यू सो मच। काश सभी लड़कियों की सोच आप जैसी हो जाए, तो रिश्ते इतनी जल्दी टूटेंगे नहीं, बल्कि पूरी लाइफ टाइम तक चलेंगे। थैंक यू सो मच, आपकी सोच बहुत अच्छी है। और हाँ, आप मुझे बहुत पसंद आए। पसंद तो मुझे आप भी बहुत हैं। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जैसी आज है ना, प्लीज़ हमेशा ऐसे ही रहना। जी बिल्कुल। अब ये लीजिए आपके बिल के पैसे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। चलें।